मुनि ऋषि संत महात्मा जितने भी पधारे हैं सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। माता अनुसुईया के समान देवियों सभी के लिए कोटि कोटि वंदन। और इस चैनल के माध्यम से जो देश विदेश में जहां कहीं भी श्रोता कथा सुन रहे हैं सबके लिए वंदन अभिनंदन और राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बागमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत को नमन करते हुए हम कथा में आगे प्रवेश करें। सबसे पहले हम अपनी जिह्वा और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तनम हरि नाम का संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे। राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे। नागर नवल छेले रसिया, नागर नवल छेले रसिया, नागर नवल छेले रसिया, नागर नवल छेले रसिया, प्यारो काना है मेरो मन बसिया, 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 करे कालिंदे करे कालिंदे करे कालिंदे कोल किलोल रे, राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि
बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे। डिडो नशा, अखियन में दर्द डिडो नशा, अखियन में दर्द डिडो नशा, अखियन में दर्द डिडो नशा, मुस्कान में जादू तो नशा, मुस्कान में जादू तो नशा, मुस्कानों में जादू तो नशा, मुस्कान में जादू तो नशा। दोनों रस की, दोनों रस की, दोनों रस के हरे हैं कपूर, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे। ब्रज नाचे उनकी तिलकन पे, ब्रज नाचे उनकी तिलकन पे, ब्रज नाचे उनकी तिलकन पे, कजरीली तिरछी चितवन पे, कजरीली चितवन पे, सुखदास सुखदास लिखे बिना बोले रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल रे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 जय राधा जय राधा, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम।
सबसे पहले तो मैं श्रोताओं से पूछना चाहूंगा, कल कथा कहाँ विराम हुई थी? हमारे भैया बता रहे हैं। माता बहन आप भी तो बताओ, कल वाली भी है आज तो। बहुत अच्छी तरह सुन रहे हैं सभी श्रोता वटेश्वर में। कल गोवर्धन पूजा हुई थी। सभी बड़े उत्साह से गोवर्धन पूजा कर रहे थे। अब देखते क्या है, जैसे मेरे कन्हैया थे वैसे ही गिरधर महाराज थे। ग्वाल वाल कहने लगे, ए कन्हैया, हमें तो ऐसा लगता है जैसे तू है तैसे तेरा ये गिरवर है, उसमें तेरा ही स्वरूप दिखाई देता है। सभी पूजा कर रहे हैं। परजन्यो भागनिंदो ते विशसन्ते भूतानां प्रवीणं जीवनं पया। कर्मणा जायेत जंतु कर्मणि विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमा कर्मणैवाधिपद्यते। अब तो कहते हैं इंद्र भगवान नाराज नहीं हो जाए। कन्हैया समझाते हैं, जीव को जन्म से, कर्म से, मृत्यु से किसी से भी भय नहीं करना चाहिए, केवल ईश्वर का नाम लें। गिरिराज धरण हमारी सहायता करेंगे, उन्हीं को परमात्मा बता रहे हैं। पूजा कर रहे हैं, 56 भोग, आज 56 भोग सजाया। उसमें क्या क्या बनाया? खुरचने खीर मोहन, खीर सा और खुरमी, खीर खलजा जलेबी, कलाकंद बालूशाही। खुरचन, खीर मोहन, खीरसा और खुरमी, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही, ऐसी ऐसी मिठाइयां लाए। मोहन थार में गावटी, मठरी मंसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। मोहन थार, मेघावती, मठरी मंसूर पाक, केक बनाई गई, रसगुल्ले बनाए गए, रबड़ी, ये सभी व्यंजन बने। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज भोग में सजाई है। 56 भोग
छेना के रसगुल्ले, छेना के राजभोग, गुलाब जामुन, छेना की चमचम, छेना के बहुत सारे आइटम, बेसन के लड्डू बने, मगध के लड्डू, जलेबी बनी, मरती बनी, पूड़ी बनी, पकौड़ी, कचौड़ी, दही बड़ा, कंजी बड़ा बने, केवल बड़ा बने, ऐसी ऐसी मिठाई। खीर बनी चावल की और साबूदाने की खीर बनी, तालमखोर की खीर बनी, गन्ना की रस की खीर बनी, 4 प्रकार की तो खीर बनी। चावल, मीठे चावल, नमकीन चावल, मेवा डालकर अलग से दही भात, कड़ी भात, दाल भात, दाल सब प्रकार की बनी। मंसूर की दाल, ये मंसूर की दाल का भोग नहीं लगता भगवान को, तरकारी बनी। मेझड़ की रोटी बनी, मिश्री रोटी बनी, दाल बाटी, चूरमा बने, फुलका बने, बाजरा की रोटी बनी, दलिया बना और अघोटा दूध। हमारे भुज में बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां लेकर पूजा कर रहे हैं। अब जब पूजा शुरू हो गई, इंद्र को पता चला, अरे हर साल हमारी पूजा होती थी, आज पूजा क्यों नहीं हो रही। देखा, बड़ा गुस्सा आया। सब कहने लगे, हे कन्हैया, अब वहां तो छोटे थे भगवान, जब इंद्रदेव की पूजा करते थे तो छोटे थे, अब ये तेरा गिरिराज तो बहुत बड़ो है, 7 कोस को इसको नहलाएं कैसे। कन्हैया ने मन से मानसी गंगा का प्रादुर्भाव कर दिया। बोलिए मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा उत्पन्न हो गई। अब मानसी गंगा से गिरिराज जी का स्नान करवाया। अब वहां बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, दिल्ली मुनि बैठे हैं, बड़े बड़े विप्र बैठे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। अब देखिए, 3 दिन हो गए, 1 2 नहीं 3 दिन, जैसी जैसी थाली लाए ना सजा सजा कर, गिरिराज तो पूरी थाली चट कर जाते हैं। कहते, एक कन्हैया, जब हम इंद्र की पूजा करते थे थोड़े से तो काम हो जाता था, ऐसा लगे कि हमें तो भूखो ही रहना पड़ेगा। सोचते हम भी थोड़ा भूख लगा के खा ले, लेकिन हमें ना आए, ऐसा लगे कि आज तो भूखो रहना पड़ेगा। जब तीसरे दिन शाम तक है गए, मधुमंगल को चिंता बढ़ी। ब्राह्मण का बेटा है ना मधुमंगल। सुनिए लाला, कन्हैया बोले, कहा बात है। बोलियो, तेरे गिरिराज महाराज कछु प्रसाद छोड़े है कि नहीं। अरे थोड़ा बहुत तो छोड़ दे। कन्हैया बोले, भैया ये 4 हाथ से पाए रहे हो, एक तो थोड़े, सभी हाथ उठा उठा के आज गिरिराज पा रहे हैं। कन्हैया बोले, मिलेगो प्रसाद, इसकी चिंता मत करो, आप ही पूजे आप पुजावे, 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 ऐसे गिरवर भोजन खावे, ऐसे गिरिवर भोजन खावे। खुद ही पूजा कर रहे हैं भगवान, कैसी लीला है।
खुद तो पूजा कर रहे हैं, खुद ही पूज रहे हैं, दोनों जगह भगवान। ऐसे हैं कन्हैया। इंद्र को पता चला कन्हैया की उम्र उस समय मात्र 7 वर्ष की है। ये 7 वर्ष के छोरे ने मेरी पूजा बंद करा दी। अब इंद्र ने अपने गढ़ बुलाए, मेघ बुलाए। गढ़ सावरितक नाम मेघा नाम, चांत का रात। इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो, वाक्यम चाहे मामान्युत। इतना क्रोध आया इंद्र को, मेघमालाओं को आदेश दे दिया, जाओ ब्रजमंडल को डुबा दो, इतनी वर्षा करो जोर जोर से बारिश होने लगी। काले पीले बादल चले आ रहे हैं। ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया बचाओ, लाला हमारी रक्षा करो, लाला हमारी रक्षा करो। बिजली तड़पने लगी, वायु चलने लगी। बहुत भयंकर बारिश हो रही है आज। देखिए गिरिराज की पूजा हुई थी ना, तो बारिश तो होनी ही थी। आज आगरा साइड में इतनी बारिश हुई थी, सुबह का समय था। हम कन्हैया की पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे। हमने कहा कन्हैया आज यहाँ थोड़ा सा रुक जाओ, बारिश तो होनी हमें पता है। जब गिरिराज जी की पूजा हुई तो बारिश तो हुई थी। तो बटेश्वर को छोड़कर थोड़ा इतना तो बना कि यहाँ थोड़ी ही बारिश हुई, जितना होना चाहिए। होना शुभ होता है कथा में, बड़ा अच्छा लगा। अब बारिश हो रही है, कन्हैया बचाओ। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद कर लिए और बोले, कन्हैया बोले कि गिरिराज की पूजा अर्चना करो, उनसे कहो। अब देखो खुद ही पूजा खुद ही पुजवावे कन्हैया। जब ज्यादा बारिश होने लगी, अपनी तर्जनी उंगली पर गिरिराज को उठा लिया। सभी ग्वालवाल आ जाओ अंदर। ग्वालवाल बोले अंदर। कहा हमें का ताकत है ना, अपनी लाठियों को लगा लिया पीछे से, तो बड़ी ताकत दिखा रहे हैं, अपनी अपनी लाठी लगा ली गिरिराज उंगली पे। वो सोचते हैं सखा हैं भोले वाले कि हम भी तो लगा रहे हैं ताकत। मूसलाधार वर्षा हो रही है। जब 3 दिन हो गए पानी बरसते बरसते, पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। ग्वाल वाल सका बोले कन्हैया थक गयो हो गो, थोड़ी अपनी उंगली नीचे कर ले। लाला मधुमंगल बोलो, लाला 3 दिन से तेने कछु खायो पियो ना है, ऐसा करे तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमारी लाठी हमें सबको साधती है। कन्हैया बोले साध लोगे? हाँ हम कितने हैं? सारे बाल गोपालों ने लाठी लगा ली। जैसे ही कन्हैया ने थोड़ी सी उंगली नीचे की,
चट 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 सभी टूटने लगी लकड़ियां। ओ लाला लाला बचैयो जी तो टूट रही है। कन्हैया ने फिर थोड़ी सी उंगली ऊपर कर ली, ऐसी लीला कर रहे हैं। आप बोले एक कन्हैया एक बात बता, हम इतने तू अकेलो तेने कैसे उठा लिया इसको? हमारी तो सारी लाठी टूट गई। कछु माखन को गले बड़े, कछु गोपिन करी सहाय, और राधे जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो था। कन्हैया कहने लगे मैंने बचपन में माखन खाओ ना, तो कछु तो माखन की शक्ति आएगी, कछु गोपियों ने आपने सभी ने सहायता की, राधे रानी की कृपा से मैंने इस गिरवर को उठाया। अब बोले ग्वाल वाल एक कन्हैया एक बात बता, तेने अकेले ने खाओ माखन, हम उन्हें तो खाओ, हमारी ताकत कहां चली गई? कन्हैया बोले मैं भगवान हूं। वो तो सही बता रहे हैं ग्वाल, दाखिल है भगवान बनो फिर तो है। कौन सा काम करे तेने सो भगवान हो? हमने तो सब कहते हमने पूतना मारी, बकासुर मारो, अघासुर मारो, पूतना तेने मारी, वो नहीं मरती, मरी मराई में डंडा हमने ठोके, तब बाकी प्राण निकले। ग्वाल बार बहुत ही बुरे कहते हमने भी तो मारी, सारे काम हमने करे, पर ये बताए दे, ये बात समझ में ना आई कि हमारी उंगली पे जो तेरी उंगली पे गिर रहा है धरा है, हमारी लाठियों पे क्यों नहीं टिका? कन्हैया बोले देख मुंह पे एक शक्ति आती है, वो कौन सी है? मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं सबकी ताकत खींच लेता हूं। ग्वाला वाला बोले यही चक्कर है, तेने हमारी सिर्फ ताकत खींच ली, तब ही हम आज कल ढीले ढीले फिरते हैं, तू ताकत खींच ले तो है। राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला
राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हरे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोपाल गोपाल। कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोपाल गोपाल। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद। हरे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हरे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोपाल गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोपाल गोपाल। गोपाल राधे गोविंद गोविंद। हरे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हरे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हरे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हरे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हरे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्याम 7 वर्ष के कन्हैया ने, कन्हैया की उम्र मात्र 7 वर्ष और 7 कोस लंबे चौड़े गिरवर को अपनी कनिष्का उंगली पर धारण किया। लोगवा कहते हैं ना, कन्हैया ने रासलीला की, कन्हैया ने ये काम किया, हम भी करेंगे। अरे भैयाओ, वो पर ब्रह्म हैं, 7 वर्ष के हैं, 7 कोस का गिरवर उंगली पर उठाया। तुम 5 किलो ही उठाए के देख लो, तब कन्हैया की होड़ करना। नाना प्रकार की बातें करते हैं लोग। अब इंद्र ने देखा, अपने गढ़ों को भेजा, जाओ देखो क्या हो रहा है वहां। इंद्र के सैनिक आए, देखा धूल उड़ रही है, धूल। यहां तो थोड़ी जो बूंद बरसी ना, थोड़ा धूल जाम हो गई है, वहां तो उड़ रही है धूल। पूरी शक्ति से पानी बरसाया, वहां धूल उड़ रही है, ऐसा लिखा है। अब कहते हैं परीक्षित, हे महाराज वो पानी कहां गया? जब धूल ही उड़ रही है तो पानी जो बरसा वो चला कहां गया? सुखदेव भगवान बोले, उसकी कथा है। जब गिरिराज उठाया तो जो शेषनाग थे ना, उन्होंने अंटा लगा दिया।
शेषनाग चारों तरफ अंटा लगा लिया। ऐसे लगा लीजिए जैसे किसान लोग होते हैं, जब बारिश होती है तो जंगलों में भी बड़े बड़े बांध लगा दिया करते हैं। बारिश हो गई, कहीं हमारे खेत का पानी उधर नहीं जाए या हमारे खेत में कहीं बाहर से ना आ जाए। आज शेषनाग ने वही काम किया, अपना ऐसा अंटा लगाया, इतने अंटे लगाए कि उसका जो बहुत बड़ा बांध सा बना दिया। पानी आए कैसे? ऊपर एक कोने में भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया। वो चक्र है, उसको सुखा रहा है पानी को। दो लोग रक्षा के लिए आ गए। जो दूसरा कोना है उसमें अगस्त ऋषि को बुला लिया। हे मुनिवर, बहुत प्यासे थे, आ जाओ। उनकी एक बहुत ही कथा आती है रामचरित से। जब रावण को मारकर भगवान राम अयोध्या आए और राजकाज करने लगे, भगवान राम बड़े प्रेम से अयोध्या में रहते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काबू नहीं व्यापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा, राम राज्य काबू नहीं व्यापा, राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। जो राम का राज्य था, दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप वहां राम के राज्य में नहीं व्यापते। सब नर कराहि परस पर प्रीति, सब नर करहि परस पर प्रीति, सब नर कराहि परस पर प्रीति, सब नर करहि परस पर प्रीति, चलाए स्वधर्म विरते सुस्नीति, चलाई स्वधर्म सुपुनीति। राम राज्य में सभी एक दूसरे से प्रेम करते थे। महाराज आज की दशा क्या है? गृहस्थों को तो छोड़िए, हम इस बटेश्वर धाम में देख रहे हैं संत महात्मा एक दूसरे से क्या बताएं, एक दूसरे के आश्रम पे जाना नहीं चाहते। सोचते हैं हम अपने आश्रम पे रहेंगे, क्यों जाएं? अरे महात्मा हो, इस माया मोह में क्यों पड़े हो? मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है। जब संत का ही रूप हो गया, क्या अपना क्या पराया, सभी परमात्मा का है। और यहां जय श्री कृष्ण, क्या कहना, कुछ नहीं, संत हैं। जब संत माया से वंचित नहीं रह सकते तो कौन रहेगा? इस गृहस्थी को छोड़ के आते हैं और फिर उसी में रम जाते हैं। लेकिन राम का राज्य अल्प मृत्यु नाय कवने ओ पीरा, सब सुंदरी सब बिरुज शरीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। अल्प मृत्यु इस समय हो जाती है ना,
किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई कैसे भी चला गया, कोई रोग से चला गया, अलग को मृत्यु ना है कवने हो पीरा। राम के राज्य में नहीं था, किसी की भी अल्प मृत्यु नहीं होती थी। ऐसा मेरे प्रभु का राम अवतार था। आप कहोगे ये तो राम कथा में घुस गए। मैं उस कथा की तरफ जा रहा हूं जो अगस्त ऋषि आए हैं पानी पीने। सीता मैया बोली, भगवान इतने संत बुला लिए, कोई 2 पूरी खाता है, कोई 4 पूरी खाता है, कोई ऐसा संत लाओ जिसको हम तबीयत से खिला सके। भगवान राम ने कहा कि इनकी भी इच्छा पूरी होगी। देखिए, राम हो या कृष्ण, इच्छा सबकी पूरी की है। हरे अनंत हरे कथा अनंता, कथा ही तो है। एक बार यदि आप कहो तो थोड़ी सी राम कथा से और सुना दें। एक बार सीता मैया सोने का हिरण देखा। अरे भैया हो, भगवान साथ में है राम, और सीता कह रही है सोने का हिरण कितना अच्छा है। भगवान अच्छे नहीं लग रहे, सोने का हिरण ला दो। भैया हो, सोने में यानी धन में कभी प्रेम मत करो, पर ब्रह्म में प्रेम करो। भगवान ने कहा अच्छा सोने का काय के ले, तो पूरी सोने की लंका में ही पहुंचाए दिया देता हूं। तभी तो सीता लंका पहुंची। ये प्रभु का प्रताप था। जहां भगवान मिल जाए, जहां भगवान की कथा हो, उसमें प्रेम करना चाहिए। सीता भी लंका पहुंची उस मृग पर मोहित होने के कारण। साक्षात जगत जननी। अब सीता मैया बोली कोई ऐसा संत बुलाओ जो भोजन करे। भगवान राम गए अगस्त ऋषि के पास। हे मुनि, अपना पूरे स्वरूप से पहुंचना आपका निमंत्रण है। आपको जानकी ने याद किया है। ठीक है महाराज, ऐसी आज्ञा। भगवान राम की कृपा से अगस्त मुनि पधारे। मैया सीता ने भोजन की थाली लगाई। 56 व्यंजन जो गिरिराज जी के लिए लगाए वैसे ही लगाए, खूब बनाया। बढ़िया, आज मुनि आ रहे हैं, सेवा करेंगे। अगस्त ऋषि ने क्या किया, मैया ने सजा सजा के छोटी छोटी थाली, कटोरी में खीर कलाकंद जो कुछ बना रख दिया। ऋषि बोले ऐसे देख रहे, काफी समय हो गया। मैया बोली ऋषि खाना खाओ। मुनि जी क्या देख रहे हो? कि मैया ये देख रहा हूं कि जा कान में डालूं कि आंखिन में कुरेलो, कहां डालूं कि नाक में कुरेलो। मैया बोली अच्छे ऋषि है, भोजन इतना पड़ा है, ये कह रहे हैं इसको कान में डालूं कि आंख में डालूं कि नाक में डालूं। ठीक है महाराज, भोजन करिए, आपकी व्यवस्था और करते हैं। ऋषि ने क्या किया, एक नाद मंगाई बड़ी सी। मैया ये सब अटरम शटरम खत्म करो, और उसमें उसी में दाल, उसी में भात, उसी में खीर, उसी में सब्जी, उसी में पूरी मिला लिया। ऋषि हैं, ऋषियों को कोई स्वाद नहीं, वो तो भगवान का भोजन करते। अगस्त मुनि ऐसे हैं, सब मिला लिया। अब भोजन करने बैठ गए। अब 11 बजे भोजन शुरू किया महाराज ने सुबह। सीता मैया खिलाते जा रहे हैं, संध्या हो गई, ऋषि का भोजन चालू। जानकी ने 15 बार आटा लगा लिया, 15 बार गूंथ के खिला दिया। जब सायकाल हो गई तो अगस्ती से बोली और चाहिए महात्मा जी। अगस्ती बोले अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, तुम कह रही हो और चाहिए? अभी भोजन तो शुरू कहां हुआ है?
जानकी नहीं बाबा नहीं, सुनिए आप प्रेम से पाइए, मैं अभी आता हूं। अब सीता मैया थक गई। जानकी जी ने गणेश जी की दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि को भी बुला लिया। आप आओ, मेरे बस की बात नहीं है। रिद्धि सिद्धि दोनों आ गई। जानकी जी बोली देखो महाराज अगस्त भोजन कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए संत भूखा नहीं जाना चाहिए, आप इनका भोजन की तैयारी करो। जहां रिद्धि सिद्धि बैठ जाएं वहां क्या कमी रहती। रिद्धि सिद्धि खाना बना रही है। महाराज 3 दिन हो गए, 3 दिन तक अखंड भोजन चल रहा है, न रात न दिन रिद्धि सिद्धि बना रही। मैया सीता भी बना रही है। महात्मा जी का अखंड भोजन। जानकी जी रसोई के द्वार पर आई और रिद्धि सिद्धि के सामने ही माता जानकी ने गणेश भगवान को भी बुला लिया, तुम भी आ जाओ, हमसे काम चलने वाला नहीं। गणेश जी भी आ गए। गणेश जी रसोई बनाकर अब नवनिधि बुला ली। रिद्धि सिद्धि गणेश और नवनिधि सबको बुला लिया। सभी झाड़ा, गणेश जी तो उसको झाड़ा झाड़ रहे हैं, पूरी निकाल रही हैं रिद्धि सिद्धि। अगस्त महाराज को मैया जानकी परोसती जा रही है, मैं मुनिवर खाइए, प्रेम से खाइए। 15 दिन हो गए, दिन और रात अखंड भोजन, न रात में बंद न दिन में बंद। 15 दिन पूरे हो गए। जब 16वां दिन पूरा हो गया, अगस्त महाराज के चेहरे पर कोई सुकून नहीं चल रहा है, भोजन यही नहीं पता जा कहां रहा है। 17वां दिन जब भोजन चल रहा था, जानकी जी आई और महाराज को प्रणाम किया। प्रणाम मुनिवर। ठीक है कहूं? जानकी बोली हे महाराज, जब आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए, आपने पानी तो मांगा ही नहीं। अगस्ती जी बोले बेटी जब आधा हो जाएगा तो पानी जरूर पिएंगे। बोली 17 दिन हो गए, 18 दिन, अभी आधा ही भोजन नहीं हुआ। जानकी जी बोली हे भगवान कैसा महात्मा है, महाराज का भोजन चल रहा है, 17वें सायकाल हो गई, भगवान रामचंद्र जी आए, अब तो सीता थक गई। राम जी ने आकर देखा, जानकी जी की चिंता को समझा। राम जी ने भगवान राम जी आए और कहा हे प्रभु अब तो ये ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जानकी जी बोली महाराज ऐसा महात्मा अब दोबारा मत बुलाना, नहीं तो हमारा काम तमाम हो जाएगा। उनको अभिमान था ना, और जब किसी को घमंड हो जाता है तो भगवान उसका तो आहार कर ही लेते हैं। राम जी कहते तो रोज रोज तो कहती थी कि बढ़िया संत लाओ, बढ़िया भोजन खाए, ऐसा संत लाओ, अब खिलाओ भोजन। अगस्त ऋषि ने देखा राम जी की तरफ, क्योंकि उनके सारे पे ही चल रहा था सब कुछ, राम जी ने तो कहा था। राम जी ने सारा कर दिया, महात्मा बस बहुत है वो, ठीक है। अब बोले हे बेटी अब थोड़ा पानी लाइए, ठीक है। संत महात्मा जी सभी का स्वागत है, लेकिन एक संत बोले संतों का स्वागत कर लिया करो, अच्छी बात है, स्वागत तो शुरू से ही कर ले, संतों की सेवा में लगे हैं, लेकिन संत आए तब तो संतों की तो ये कृपा ही है जिससे ये प्रोग्राम चल रहा है। आज आग लगी आकाश में, उड़े उड़े गिरे अंगारी, जो नहीं होते संत जना
तो जर जातो संसार। संतों की ही कृपा है, संतों की ही तो कथा चल रही है। अगस्त ऋषि भी तो संत ही हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। रुकिए रुकिए, महाराज जी पधारिए, आपका स्वागत है। कहाँ चल रही है कह के? बैठ तो जाइए कथा में। आप कहो कैसे करे, बैठ तो जाइए महाराज, चले क्यों गए? भगवान की कथा सुनिए। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। जितने भी संत महात्मा आए हैं ना, वो अपना एक स्थान पे